आप अपने देश को किन किन नामों से जानते हैं? इंडिया, भारत या हिंदुस्तान? लेकिन मोदी सरकार को इंडिया शब्द से एलर्जी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, यह हम आपको आगे बताएंगे। पूरा मामला समझने के लिए आप बने रहिए पूरे वीडियो में। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के महागठबंधन से बीजेपी बौखलाई हुई है। वो आज भी वही करना चाह रही है जो वो पिछले 9 सालों से करती आ रही है। बताएंगे कैसे। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद महोदय का ये बयान सुनिए। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव कह रहे हैं कि अंग्रेजों की दी गई गाली है इंडिया शब्द। इस शब्द की जगह भारत शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। भाजपा सांसद के इस बयान का स्तर देखिए दोस्तों। क्या कोई सांसद को अपने ही देश के नाम पर ऐसी बातें करने का अधिकार है? कोई सांसद देश के खिलाफ इतना कैसे गिर सकता है? यह गाली अंग्रेजों की दी हुई नहीं है। यह गाली आज भाजपा वाले देश के 140 करोड़ देशवासियों को दे रहे हैं। अब समझिए आखिर भाजपा वालों को इंडिया शब्द से एलर्जी क्यों है। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया जोर शोर से जनता के मुद्दे उठा रहा है और यही कारण है भाजपा बौखलाई हुई है। आप याद कीजिए, जब विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इंडिया नाम से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जुलाई को इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से कर दी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लगातार इंडिया अपना काम कर रही है और जनता के मुद्दे उठा रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है। यह तस्वीर देखिए दोस्तों। इस तस्वीर में G20 समिट के डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ऐसे मौकों पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देश में इंडिया और भारत शब्द में लड़ाई हो जाएगी और देश के असल मुद्दे कहीं दूर दब जाएंगे। इंडिया और भारत नाम की लड़ाई पर पवन खेरा क्या कह रहे हैं, सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी को इंडिया नाम से इतनी ही तकलीफ है तो हम इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं और मुंह से खाते हैं। आप वो भी बदल डालिए। विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर। ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि आप हमसे न इंडिया छीन पाएंगे और न ही भारत। वहीं इस लड़ाई में वीरेंद्र सहवाग भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है, वर्ल्ड कप में टीम की जर्सी पर इंडिया के बजाय भारत लिखा जाना चाहिए। अब आप बताइए दोस्तों, क्या इंडिया और भारत दोनों अलग है? बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाते समय गलती कर दी थी। उन्होंने संविधान में जो लिखा कि इंडिया और भारत एक ही है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है, वो भी सिर्फ छोटी सी राजनीति के लिए, क्योंकि एक पार्टी को वोट चाहिए। इसीलिए देश के नाम से खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, जनता को धर्म के नाम पर उलझाया जा रहा है, जनता के मन में नफरत का बीज बोकर उसे लड़वाया जा रहा है। अगर निशाना विपक्षी गठबंधन ही है तो फिर राहुल गांधी ने जो यात्रा की थी उसका नाम तो भारत जोड़ो यात्रा था। आपको उससे भी तकलीफ होनी चाहिए, यानी आपको भारत शब्द से भी तकलीफ हो रही होगी। बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह जो कह रहे हैं कि इंडिया शब्द अंग्रेजों की दी गई गाली है, ऐसी मानसिकता कहां से आई? देश के नाम को कोई गाली कैसे बता सकता है? यह देश 140 करोड़ लोगों का देश है, जनता समझ रही है। दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।